कैसे पलेगा ये नन्हा अनोखा जीव? सैकड़ों प्रश्न इस नई माता के अनुभव शून्य माथे पर दौड़ने लगे। जहां ललाट पर प्रश्नों के बल पड़े तो वहीं हृदय में मातृत्व की बाढ़ आई। अपनी इस अजूबी को सुनीता ने हृदय से लगा लिया। देवानंद हेमा मालिनी की जोशीला आई थी तभी तभी। नानी ने नाम रखा शालू, फिल्म में हेमा मालिनी के नाम पर। 5-6 दिन रही सुनीता अस्पताल में। होने के बाद बच्चा अच्छे से रोया था तो डॉक्टर को किसी बात की आशंका नहीं थी। जचकी वाली डॉक्टर ने बस यही कहा, अंडर डेवलप्ड बच्चा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। करीबन महीने भर ससुराल में रही सुनीता। सीजर डिलीवरी बड़ी असामान्य और जटिल मानी जाती थी उन दिनों। डिलीवरी नॉर्मल हुई, इस बात की सभी को खुशी थी। डॉक्टर ने सांत्वना दे ही दी थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय सब ठीक कर देगा। बस फिर तो कोई बात ही नहीं थी। बस बैठकर घड़ी के बढ़ने का इंतजार करें। लेकिन कुछ तो था जो माखन और सुनीता को खटक रहा था। पास पड़ोस बोला, कछु नहीं पुखी नहीं आ, कछु दिना में पुख जा है। रोती क्यों है रात में? कछु नहीं पुखी नहीं आ, कछु दिना में पुख जा है। आंखें क्यों सूजी रहती हैं? शोर में सूज जाते हैं आंख, कछु दिना में ठीक हो जा है। क्या वाकई समय सारे सवालों के जवाब ले आएगा? समय सारे जख्मों को भर देता है कि शालू एक जख्म थी जो भर जाएगा? बस सुनीता अपनी आंखें बंद कर ले, सब समय पर छोड़ दे। बड़ी नाजुक और गुलगुली थी शालू। जब बोली, ओ भाई हमें तो डर सो लगत है खुलेन में। वह बोली, और कछु को कछु ना हो जाए। जूजू की बहू आती थी मालिश करने। धीरे धीरे एकदम हल्के हाथ से शालू की मालिश कर जाती थी। 1 महीने की कम पुखी शालू पहली बार ननिहाल पहुंची तो नाना को कुछ खटका। फौरन अंधेर देव में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ ले जाने की ठानी। तभी फुआ नानी आई हुई थी। टुरिया को देख बोली, भूखी सी लगत है। हो सकत है सुनीता को दूध पूज न रहो हो, रुई से दूध पिबाओ। दूध की कटोरी में रुई डुबोकर मुंह में टपकाया। शालू गट गट एक पूरी कटोरी दूध पी गई और आराम से सो गई, जैसे पहली बार सोई हो पैदा होने के बाद। सुनीता को काटो तो खून नहीं। उसका मन आत्मग्लानि और अपराध बोध से भर गया। उसकी अपनी कोख ने तो सजा दी ही थी, अब छाती भी। अपनी छाती को धिक्कारने लगी वो। क्या उसका बच्चा 1 महीने भूखा रहा? किसको दोष दे? समय तो निकल गया, क्यों नहीं मिला उसे जवाब? सुन लो सब कंवारियों, सुन लो सब ब्याहताओं, सुन लो सब गर्भवतियों, सुन लो ऐसा होता है कि पूरा दूध ना बने। माओं, सासों, ताइयों, चाचियों, भाभियों, मामियों, सब सुन लो, नहीं बनता हर माँ को पूरा दूध, याद रखना। और बता देना घर के सारे मर्दों को और बड़े होते किशोरों किशोरियों को भी। बोल देना, बता देना, कोई नवजात कभी भूखा न रहे। नासमझी में किसी और से ये पाप ना हो जाए। सुनीता के हृदय से बस यही बोल फूट रहे थे। उस दिन सुनीता को एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि उसकी शालू को हर समय एक पैनी नजर और सूझबूझ की आवश्यकता थी।
भविष्य के गर्भ में नहीं, उसकी परवरिश का सूत्र हर एक पल की सजगता और क्रियाशीलता में निहित था।